चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा कही गई ये पंक्तियां आज भी हमारे जीवन में वीरता और जोश का संचार करती हैं। साथियों, सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म गुरु तेग बहादुर जी के घर में पटना साहिब में पौष शुक्ल सप्तमी संवत 1723 में हुआ था। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के बाद 11 नवंबर सन 1675 में वो 10वें गुरु बने। तब उनकी आयु केवल 9 वर्ष की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ना केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वे एक कवि, भक्त, चिंतक और आध्यात्मिक नेता भी थे। गोविंद सिंह जी की सिखों के विकास में बहुत बड़ा हाथ है। सिख धर्म के संस्थापक होने के साथ साथ उन्होंने सैन्य लोकाचार की प्रथा का भी आरंभ किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ का निर्माण किया। खालसा का अर्थ है सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का समूह। उन्होंने लोहे के कटोरे में पानी व चीनी मिलाकर दुधारी तलवार से घोलकर उसे अमृत का नाम दिया। तब से सिख धर्म में अमृत छकने की प्रथा आरंभ हुई। उन्होंने क शब्द के 5 महत्व वाली वस्तुओं का खालसा के लिए महत्व समझाया, जो कि है केश, कंघा, कड़ा, कृपान व कछेरा। उन्होंने खालसा योद्धा के लिए कुछ नियम भी तैयार किए, जैसे कि खालसा योद्धाओं को हमेशा नशीले पदार्थ यानी कि तंबाकू, शराब इत्यादि से दूर रहना चाहिए और उन्हें कभी बलि किया हुआ मांस भी नहीं खाना चाहिए। गोविंद सिंह जी ने हमेशा कहा, भय काहू को देत नाही, ना ही भय मानत आन। ना तो हमें किसी को डराना चाहिए और ना किसी से डरना चाहिए। गुरु साहब ने कहा कि हमें अपना जीवन जो है आत्मसम्मान और निडरता के साथ जीना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने समाज में फैले हुए भेदभाव को समाप्त करने के लिए, समानता स्थापित करने के लिए भी कोशिश की और लोगों को इसकी प्रेरणा दी। गुरु साहब ने कहा कि हमें कभी भी निंदा, चुगली या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और धन ऐश्वर्य का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। अपनी जो हमारी कमाई है उसमें से 10वां हिस्सा हमेशा हमें गरीबों के लिए देना चाहिए, जिसे दशवंध कहा जाता है। और गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब को मार्गदर्शक के रूप में अपने जीवन में स्वीकार करें। गुरु साहब ने स्त्रियों का भी एक विशेष दर्जा समाज में बताया। उन्होंने कहा कि कभी स्त्रियों के साथ हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए और ना ही कभी उनके साथ में अ, गलत चीज़ों का और गलत बातों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियाँ जो हर परिवार में धन, धान्य और ऐश्वर्य को लाती हैं। तो साथियों, गुरु गोविंद सिंह जी की जो भी शिक्षाएँ हैं वो ना केवल उस समय में बल्कि आज के समय में भी बहुत सटीक है। तो हम सभी को इनका आचरण करना और अपने जीवन में इनको अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।